हाँ, हरिओम। आज 27 तारीख है अप्रैल। अभी भगवान आगे बता रहे, जो पहले बताया था, पूर्व देव की बुद्धि के संयोग से कैसे प्रयत्न करता है, संभव कैसे है, वो प्रश्न होगा। फिर भगवान कहते हैं, देखो, तुरंत वो पूर्व अभ्यास के कारण कर लेता है। श्री भगवान उवाच पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य स ब्रह्माति वर्तते। ही स अवशः। अवश माने जो योग भ्रष्ट पुरुष है, वो श्रीमान के घर में हो या दूसरे, पूर्वाभ्यास के कारण विवश होकर के वो योग मार्ग में आ जाए। उसके मन नहीं होने पर भी ऑटोमेटिक वो संस्कार आ जाता है। कभी पिताजी माताजी कहते हैं यही करो, कभी पिताजी माताजी विरोध होने पर भी उसको अच्छा लगता है, कोई गुरु मिल जाते हैं, वो प्राप्त कर लेता है। फिर शब्द ब्रह्म माने कर्म कांड रूपक है, या तो वैदिक कर्म कांड, या तो वेद के जो कर्म, ये शब्द ब्रह्म ब्रह्म माने जो सगुण साकार का है, वो उससे वो परे हो जाता है। स्वर्ग आदि फल उसको इच्छा नहीं, स्वाभाविक रुचि उसके ज्ञान और मोक्ष में होता है। ये सब क्या है? पूर्व अभ्यास के, पूर्व संस्कार। तो संस्कार बहुत बड़ा पावरफुल चीज है। संस्कार के कारण वो ऑटोमेटिक उसको अनुभव हो जाता है, और उसके लिए उसको पसंद भी आ जाता है। तो ये बात बताई गई। शब्द ब्रह्माति वर्तते, अर्थात जो शब्द ज्ञान, जो परोक्ष ज्ञान है, उससे ऊपर हो जाता है। परोक्ष ज्ञान जल्दी मिल जाता है उसका, और छोड़ भी देता है। और परोक्ष ज्ञान से वो अतिवर्तन कर लेता है। उसके लिए और कर्मकांड ये सब भोग कुछ जरूरत नहीं पड़ता। उसके अंदर जो ज्ञान है, वो मुख्य जीवन में आता है। अनेक वासना सब नष्ट हो जाता है इसमें। ज्ञान मार्ग जो पहले बताया था ना, 7 भूमिका, उससे ऊपर हो जाता है। वो जिज्ञासु पहले होते हैं, उसके बाद ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए योगस्य जिज्ञासु अपि, अर्थात केवल मात्र योग का स्वरूप को जानने के लिए इच्छुक है, किंतु योग को प्राप्त नहीं हुआ, तो वो ऐसे जिज्ञासु भी आगे बढ़ जाते हैं। क्या है? पूर्व जन्म के संस्कार, क्योंकि नष्ट नहीं होता है ना, भगवान ने पहले बताया था। अभी प्रश्न हो सकता है कि जो वेद में वर्णन है कि अहरह संध्याम उपासित, प्रत्येक दिन संध्या करो, ये सब, तो वो तो कर्म से रहित हो जाता है। तो आलंबन शून्य पुरुष अंधे के समान प्रतीत होता है, क्योंकि ब्राह्म स्रोत स्मार्त कर्म का त्याग करेगा, तो फिर योग निष्ठा में कैसे प्रवृत्त होता है? तो उत्तर में कहते नहीं बाबा, जन्मांतर सहस्रेषु बुद्धिर्या भाविता पुरा तामेव भजते जंतु उपदेशो निरर्थक। हजार हजार पूर्व जन्म के जो संस्कार से बुद्धि उत्पन्न हो गई है, उसी से वो अ, भजन करता है। बाकी जो उपदेश है वो उसके लिए निरर्थक हो जाता है। वो इसी ढंग से, इसी मेथड से वो भगवान को, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ये बात बताई। चलिए, योगस्य जिज्ञासु, अर्थात योग के जो जिज्ञासु हो, कोई ज्ञानी मार्ग में, ज्ञान मार्ग में नहीं भी है, योग मार्ग में भी है, तो भी वो प्राप्त कर लेता है, ये भी बता। योगस्य जिज्ञासु, अगर योग के मार्ग में भी है, तो भी भगवान बता रहे हैं। ये हम लोग देखा है, फिर कल देखें।